अब ये क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस, इनको ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स मैक्स, 20 मिनट्स, ठीक है। फॉर 5 क्वेश्चंस यू हैव 20 मिनट्स। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इजीली हो जाने चाहिए। सो ऐसा कर सकते हो कि पहले 2 देन 5, या पहले 2 देन 6 देन 5 देन 3 देन 4, ये ऑर्डर भी ट्राई कर सकते हो। हाँ यार, कौन सा नहीं हुआ ये बता दो। सेकंड वाला हो गया। सेकंड में किसी को डाउट हो तो मुझे बोलो, अगर सेकंड में कोई डाउट है किसी को तो। नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है क्या? अच्छा, 6 में ए का वैल्यू क्या आया है? -2। -2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? है, ठीक है। वो क्या बोल रहा, फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल द रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 is double the roots of equation, double the root of equation px square plus qx plus r equal to 0। so अगर इसका एक रूट अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा। अदर रूट्स कैन बी बीटा और गामा, जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अल्फा की कंडीशन पे ही फोकस करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा इन दिस इक्वेशन, तो इट विल बी 4a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा, 2b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करेंगे कि p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ मैंने बोला था कि अगर इसमें से अल्फा रिमूव करना हो तो उसका सिंपल मेथड क्या था, वो मैंने तुम लोगों को बताया था। तो तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट्स लिखोगे। 4a अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 4a, और यहाँ पे p, अल्फा का कोफिशिएंट यहाँ पे 2b और यहाँ पे q, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c और यहाँ पे r। फिर मैंने बोला था कि ये कंडीशन a1 a2 a1 b2 माइनस a2 b1 वाली कंडीशन जैसे बनती है, मतलब पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4aq माइनस 2bp। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2br माइनस qc इक्वल टू, फिर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4ar, p को c से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस pc होल स्क्वायर, खत्म। डायरेक्टली हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था कि जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे तो उसके बाद अल्फा रिमूव करने का मेथड क्या है कि कोफिशिएंट्स लिखो और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, तो डायरेक्टली वहां से हो जाता है सॉल्व। कोई डाउट हो तो मुझे बोलना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेइंग दैट if the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and other cubic equation was given, have two common roots. So one equation is given as ax square plus bx plus c equal to 0, and other equation is given as x cube plus 3x plus 2 equal to 0, and he is saying that
two roots are common and then we have to prove something. किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो मुझे बोलो पहले. कोमल, काव्या? Sir, I'm trying. ओके. प्रथमेश? नहीं. चलो जब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. यहां पे क्या है, दिस इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन, सो दिस क्यूबिक इक्वेशन must have 3 roots. ओके, पहले जरा क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं. मुझे क्यूबिक इक्वेशन कैसा दिख रहा है? दिस इज लाइक एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x. मैंने क्या किया, इसको +1 कर लिया, सो दैट ये जो इतना टर्म है ना, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 होल क्यूब. और ये वाला जो 1 है इसको मैं लिख दूंगा 1 क्यूब. Now we can use the formula a cube plus b cube. So if we are using a cube plus b cube, so we are getting a plus b into a square plus b square minus ab equal to 0. So यहाँ पे तो हमें मिल गया x plus 2 और इसको हम ओपन करेंगे तो it will be x square plus 2x plus 1 plus 1 minus x minus 1 equal to 0. So simplify करोगे तो it will be x plus 2 and here we are going to get x square plus x plus 1 equal to 0. So we can say that either x plus 2 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Now this equation is giving us one real root. This one is real root. And here we are getting 2 imaginary roots. Why? Because its discriminant is negative. You can check the discriminant, that is b square minus 4ac. So it is minus 3. Since discriminant is negative, so we are getting 2 imaginary roots. I think it is clear till now. जो भी अभी तक मैंने कैलकुलेशन किया सबको समझ में आ रहा होगा. Now what I am saying that this equation 1 and equation 2 have 2 common roots. So obvious सी बात है कि ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि 1 रियल रूट और 1 इमेजिनरी रूट उठा लिया जाए. या तो रूट्स दोनों रियल होने चाहिए, बिकॉज हमारी जो इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और हम बोलेंगे दिस इक्वेशन हैज either 2 real roots और 2 imaginary roots. दोनों में से कुछ एक चीज होनी चाहिए. अच्छा, और ये जो इक्वेशन 2 है, दिस इक्वेशन हैज 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी. ये इक्वेशन 1 था. इक्वेशन 1 के पास क्या होगा, इधर 2 रियल रूट्स और 2 इमेजिनरी रूट्स. ओके, एंड इक्वेशन 2 जिसको हमने अभी सॉल्व किया, तो इक्वेशन 2 हैज 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स. सो जरा सोच के बताओ कि कॉमन रूट्स कौन से वाले होंगे. डेफिनेटली 2 इमेजिनरी रूट्स मस्ट बी कॉमन, क्योंकि इस इक्वेशन के पास, इक्वेशन 2 के पास 2 रियल रूट्स तो है नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन 2, सॉरी नॉट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्यों लिख रहा हूं, ये क्या कर दिया यार मैंने. अरे मैं बोलूंगा कि equation 1 has either 2 real roots or 2 imaginary roots. Equation 2 has 1 real and 2 imaginary roots. That means equation 1 and equation 2 has 2 common imaginary roots. ऐसा होना चाहिए. ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो तो आगे चले, क्योंकि इक्वेशन 1 के पास या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, और इक्वेशन 2 के पास 2 इमेजिनरी, और इक्वेशन 2 के पास जो 2 इमेजिनरी है वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से आ रहे हैं, इस इक्वेशन की वजह से. सो हम क्या बोल सकते हैं
कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है, जहां से दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, और दूसरा इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. These two equation has two common roots. यहीं से तो कॉमन रूट्स आएंगे. ये क्लियर है? क्योंकि इक्वेशन 2 के पास दोनों इमेजिनरी रूट्स यहां से ही आ रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये. तो हम क्या बोलेंगे कि सिंपल सी बात है कि दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज दीज टू इक्वेशंस आइडेंटिकल. तो कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, टू कॉमन रूट की कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा, a by 1 इक्वल टू b by 1 इक्वल टू c by 1. यही तो प्रूफ करना था हमें. क्लियर है ना? ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है एक बार. इस चीज को समझना जरूरी है. क्यूबिक इक्वेशन दिया उसने जरूर है, बट क्यूबिक इक्वेशन का रोल सिर्फ इतना है कि हम उसको फैक्टराइज करके उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है, फिर हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर देंगे. दैट्स इट. Okay, then we are going for the third question, x square plus bx plus ac, x square plus cx plus ab. ठीक है, ठीक है. And question number 3 is saying x square plus bx plus ac and x square plus cx plus ab. These two equations has one common root, that is say alpha. यहाँ पे भी अल्फा ले लिया, और इसका सपोज अदर रूट है बीटा और इसका अदर रूट है गामा. Then what we have to prove is क्या क्या प्रूव करने के लिए बोला उसने. एक तो मुझे लगता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना चाहिए. नहीं, ऐसा दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिया, लेकिन ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए दिया जाए, लेकिन उसने कुछ और ही बोल रखा है. उसने बोला है कि वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन x square plus ax plus bc equal to 0 must have roots beta and gamma. मतलब अदर रूट्स को कंटेन करने वाला जो इक्वेशन है, दैट शुड बी x square plus ax plus bc. ऐसा होना चाहिए. सो चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, पहले हम वहीं से कंडीशन देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वेशन है. मैंने कॉमन रूट अल्फा लिया हुआ था, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस नहीं बनाने वाला हूँ. बस अल्फा को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इक्वल टू 0. और सेकंड इक्वेशन में अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी equal to 0. Say this is equation 1 and this one is equation 2, and now I'm subtracting these two equations. देखो ये बहुत बार काम कर जाता है सब्ट्रैक्शन जो मैंने किया. तो यहाँ पे आएगा अल्फा b माइनस सी, और ये दोनों टर्म को उधर ले जाऊंगा मैं दूसरी साइड पे, तो इट विल बी a इंटू बी माइनस सी. अगर b माइनस सी कैंसिल करते हैं तो अल्फा इज व्हाट, a. नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन. सो इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac इक्वल टू 0. तो यहां से मैं a कॉमन निकाल लूंगा, तो वी कैन से दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. क्वेश्चन में एक चीज जो मिसिंग है वो तुम्हें ये लिखना है. ये क्वेश्चन में होना चाहिए था, एक्चुअली वहां क्वेश्चन में मिसिंग है. क्वेश्चन में होना चाहिए था वेयर a इज नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि a अगर जीरो हो गया ना तो काफी कुछ तो ऐसे ही जीरो कर देगा. तो a इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी. सो अगर हम a को नॉन जीरो क्वांटिटी बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. यहां तक तो क्लियर हो गया होगा. एक तो कंडीशन हमें ये मिल गई है, थर्ड कंडीशन ये हम यूज करेंगे बाद में. दूसरी बात हमें ये मिल गया कि कॉमन रूट जो है वो क्या है, द कॉमन रूट इज a. तो अगर मैं इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, ध्यान से देखना. अभी इसको इक्वेशन 1 2 मैंने लिख दिया, चलो ठीक है. चलो इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 मतलब इसको ले रहा हूं मैं, और ये इक्वेशन 2. यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए सी.
ये आना चाहिए। अल्फा का वैल्यू तुम्हें ए मिला है, बीटा इक्वल टू ए सी, ए कैंसिल करोगे तो बी क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा, सी। सेकेंड इक्वेशन में भी अगर मैं वही काम करता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देखता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड गामा, तो अल्फा इंटू गामा क्या आ जाएगा, ए बी। अल्फा का वैल्यू ए रखोगे तो गामा का वैल्यू क्या आने वाला है यहां से, बी, अल्फा कैंसिल करने के बाद। तो हमें बीटा का वैल्यू मिल गया सी यहां से, और गामा का वैल्यू मिल गया बी यहां से। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स बीटा एंड गामा। तो वो इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर हम बीटा और गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बीटा का वैल्यू क्या आने वाला है, बी सॉरी सी, और गामा का वैल्यू बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू बी इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे c प्लस बी की जगह पर माइनस ए होना चाहिए, और वो मुझे इक्वेशन 3 से दिख रहा है। अगर मैं इक्वेशन 3 को यूज करूंगा तो मैं c प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए, और वो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन विच हैज द रूट्स बीटा एंड गामा। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो